हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्जाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे सममान रेखा क्या होती हैं और सममान रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सममान रेखा यानी आइसोप्लेथ क्या होती हैं? मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सममान रेखाएं या फिर आइसोप्लेथ कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मानचित्र पर किसी वस्तु के समान मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं सममान रेखाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सममान रेखाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली सममान रेखा है समताप रेखा यानी कि आइसोथर्म। समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा यानी आइसोथर्म लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है समदाब रेखा यानी कि आइसोबार। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा यानी आइसोबार्स लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है समगहराई रेखा यानी आइसोबाथ। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समगहराई रेखा या फिर आइसोबाथ कहलाती है। नेक्स्ट है समझंझा या फिर आइसोब्रांट रेखा। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समझंझा रेखा या आइसोब्रांट कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है समकालांतर रेखा या फिर आइसोक्रोन। किसी बिंदु से एक समान समय में तय की गई दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समकालांतर रेखा या फिर आइसोक्रोन कहलाती है। नेक्स्ट है समदिक्पाती रेखा या फिर आइसोगोन। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समदिक्पाती रेखा या फिर आइसोगोन कहलाती है। नेक्स्ट है समलवण रेखा या फिर आइसोहेलाइन। समुद्री जल में खारेपन या लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समलवण रेखा या फिर आइसोहेलाइन कहलाती है। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आपको याद रखना है कि समलवण रेखा या फिर आइसोहेलाइन समुद्री जल में समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट है समधूप रेखा या फिर आइसोहेल। समान सूर्य के प्रकाश या समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समधूप रेखा या फिर आइसोहेल लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोहाइप या फिर समोच्च रेखा, जिसे आइसोहाइप या फिर कंटूर लाइन भी कहते हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइप या समोच्च रेखा या फिर कंटूर लाइन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है कि आइसोहाइप या फिर कंटूर लाइन क्या होती है। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को ही कंटूर लाइन या फिर आइसोहाइप लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है समहिम रेखा या फिर आइसोनिफ। समान हिम वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समहिम रेखा या फिर आइसोनिफ कहते हैं। नेक्स्ट है सममेघाच्छादन रेखा या फिर आइसोनेफ। समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सममेघाच्छादन रेखा या फिर आइसोनेफ कहते हैं।
नेक्स्ट है समवर्षा रेखा या फिर आइसो हाइट। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समवर्षा रेखा या फिर आइसो हाइट कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोबाथिथर्म। समुद्री जल में गहराई के साथ खींची गई समताप रेखा को आइसोबाथिथर्म लाइन कहते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय समपरिवर्तन रेखा या फिर आइसोपोर। पृथ्वी में चुंबकीय दिशाओं में समान परिवर्तन को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय समपरिवर्तन रेखा या फिर आइसोपोर लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है समवनस्पति रेखा या फिर आइसोफाइटिक लाइन। समान ऊंचाई वाली वनस्पति को मिलाने वाली रेखा समवनस्पति रेखा या फिर आइसोफाइटिक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है समभूकंप रेखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है, तो आपको याद रखना है कि समभूकंप रेखा या फिर आइसोसिस्मल लाइन समान भूकंपी तीव्रता को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है सहभूकंप रेखा, होमोसिस्मल लाइन। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको याद रखना है कि सहभूकंप रेखा या फिर होमोसिस्मल लाइन समान समय में भूकंप का अनुभव किए जाने वाले बिंदुओं को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि समान समय में भूकंप का अनुभव किए जाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होमोसिस्मल लाइन या फिर सहभूकंप रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं, तो आपको याद रखना है कि समभूकंप रेखा समान भूकंपीय तीव्रता को मिलाने वाली रेखा और सहभूकंप रेखा समान समय में भूकंप का अनुभव किए जाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट है समजन घनत्व रेखा, आइसोप्राक्ट। समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समजन घनत्व रेखा या फिर आइसोप्राक्ट लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोजियोथर्म। क्या होता है? पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई समताप रेखा ही आइसोजियोथर्म लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि आइसोजियोथर्म पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ समान तापमान वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई समतापी रेखा होती है। नेक्स्ट है आइसोडोपेन। समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोडोपेन कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रयोग वेबर ने अपने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत में किया था। फ्रेंड्स, ये दोनों ही पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आइसोडोपेन क्या होता है, तो समान परिवहन लागत वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोडोपेन लाइन कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे यह पूछा जाता है कि इसका प्रयोग किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसका प्रयोग किया था वेबर महोदय ने अपने न्यूनतम परिवहन लागत सिद्धांत पर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आइसोग्लास। दो प्रदेशों के मध्य भाषाओं को विभाजित करने वाली रेखा आइसोग्लास कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोटेक। मौसम परिवर्तन पर उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पवन की गति समान होती है आइसोटेक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोस्टेड। समान अधिवासीय संख्या को मिलाने वाली रेखा आइसोस्टेड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोबेस। धरातल के किसी संदर्भ बिंदु के समान ऊंचाई और समान निचाई को मिलाने वाली रेखा आइसोबेस लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि आइसोबेस लाइन क्या होती है। धरातल के किसी संदर्भ बिंदु से समान ऊंचाई और समान निचाई या फिर गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबेस लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोपैक। हिमानी अथवा चट्टानों के
समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोपैक लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोथेरे। ग्रीष्मकाल के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोथेरे लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोगोनल। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनल लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आइसोगोनिक लाइन। समान चुंबकीय बल रेखाओं या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोगोनिक लाइन कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको याद रखना है कि आइसोगोनल लाइन समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है और आइसोगोनिक लाइन समान चुंबकीय बल रेखाओं या बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आइसोपाइकनिक लाइन। मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोपाइकनिक लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि आइसोपाइकनिक लाइन मानव जनसंख्या के समान घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट है आइसोक्लाइन। चुंबकीय शक्ति की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोक्लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है आइसोनोमिलस लाइन। समान तापीय विसंगतियों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोनोमिलस लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि आइसोनोमिलस लाइन समान तापीय विसंगतियों वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा होती है। नेक्स्ट है आइसोनोमल। किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा आइसोनोमल लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि आइसोनोमल लाइन किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा होती है और आइसोनोमिलस क्या होता है, तो समान तापीय विसंगतियों वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोनोमिलस लाइन कहलाती है। नेक्स्ट है डेटम रेखा। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की नाप होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की नाप होती है। नेक्स्ट है आइसोटिम। कच्चे माल के स्रोत के समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं को दर्शाने वाली रेखा आइसोटिम लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप याद रखेंगे कि आइसोटिम लाइन क्या होती है। नेक्स्ट है समस्थानिक या फिर आइसोस्टेसी। समान वायुमंडलीय घनत्व के बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा समस्थानिक लाइन या फिर आइसोस्टेसी लाइन कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि समान वायुमंडलीय घनत्व के बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा समस्थानिक रेखा या फिर आइसोस्टेसी लाइन कहलाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको इन सभी रेखाओं के इंग्लिश नेम ही याद करने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में इनके इंग्लिश नेम ही पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी रेखाओं के इंग्लिश नेम याद कर लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी सममान रेखाएं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।